नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में विभिन्न समझौते और ज्ञापनों पर नवाचार और कौशल विकास के अधिकारी दस्तखत करेंगे, जिसके लिए मनोर ग्राउंड में एक भव्य आयोजन का इंतजाम किया गया है। पालक मंत्री गणेश नाईक के प्रयास से आपदा पीड़ितों को मिली बड़ी राहत। पालघर जिले में अप्रैल और मई 2025 के दौरान आए अप्रत्याशित बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाया। सोमवार से स्कूल की घंटियां बजेंगी। स्कूल छात्रों के स्वागत के लिए तैयार हैं। 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद सोमवार से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र स्कूल जाएंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विकलांग बच्चों सहित शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। पालघर प्रशासन छात्र प्रवेश समारोह के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री कल पालघर आएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को पालघर जिले में स्कूल प्रवेश समारोह के लिए आएंगे, इसलिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पालघर जिले में किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति सुचारू। किसानों को राहत, खरीफ सीजन के लिए खाद का भरपूर स्टॉक। पालघर नेशनल हाईवे 48 में इंधावन घाट पर बड़ा हादसा। केमिकल फैलने से हवा में धुआं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 घंटे तक जाम। पालघर की साईराज पाटिल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने T20 मुंबई प्रीमियर लीग का आयोजन किया। MPL ईगल ठाणे टीम की ओर से खेलते हुए पालघर के साईराज विपिन पाटिल ने 2 अर्धशतकों की मदद से 233 रन बनाए। इसमें 16 छक्के और 14 चौके शामिल रहे। पालघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में किया गिरफ्तार। पालघर में ट्रक पलटने के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। ट्रक कथित तौर पर मुंबई से गुजरात जा रहा था, तभी उसके चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रक पलट गया। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोकमान्य नगर और मोहपाड़ा के नागरिक परेशान हैं। पालघर नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत लोकमान्य नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क मोहपाड़ा रोड को खोदकर कई दिनों से आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में महाराष्ट्र के परिवार की मौत। हादसे पर क्या बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। उत्तराखंड के गौरीकुंड जंगल में आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में महाराष्ट्र के 3 लोगों की मौत। सीएम फडणवीस ने जताया दुख। सुधाकर बड़गुजर का भाजपा में प्रवेश तय। वरिष्ठों की समझाइश के बाद स्थानीय पदाधिकारियों का विरोध कम हुआ। सुधाकर बड़गुजर पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि शिवसेना ठाकरे गुट से निकाले जाने के बाद सुधाकर बड़गुजर भाजपा में शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का आज के रेट में क्या असर पड़ा है? नई दिल्ली में आज का किराया क्या है? पेट्रोल भरने से पहले अपने शहर महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमत प्रति लीटर जान लें। नटूर अस्पताल का उद्घाटन। देश में पहले से ही 5 योग कॉलेज हैं और उत्तुर में ये 6ठा योग अस्पताल देश का अग्रणी योग अस्पताल बन जाएगा। अकोला में 112 ग्राम पंचायतों के ग्राम रक्षक दल के गठन का प्रस्ताव। सामाजिक कार्यकर्ता हेरप कुलकर्णी ने कहा कि तालुका में कुल 147 ग्राम पंचायतों में से 112 ने जिला कलेक्टर को ग्राम रक्षक दल स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। उप मुख्यमंत्री बनना छोड़कर कारखाने के निदेशक बनने लगे हैं। क्या उन्होंने तालुका की प्रतिष्ठा रखी है? चंद्रराव टावरे का अजीत दादा से तीखा सवाल। मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना चुना। उप मुख्यमंत्री बनना छोड़कर कारखाने के निदेशक बनने लगे हैं। क्या उन्होंने तालुका की प्रतिष्ठा रखी है? टावरे ने सीधे तौर पर पूछा है। पुलिस ने सुबह 3:30 बजे घर में घुसकर एनकाउंटर किया, हालांकि गोली नहीं चली। सोलापुर में हुई उस रोमांचक घटना में मृतक सरायपाल शाहरुख की पत्नी और पिता का आरोप। सोलापुर समाचार। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोलापुर के लांबोटी इलाके में सरायपाल अपराधी शाहरुख उर्फ अट्टी रहीम शेख का एनकाउंटर किया है।
सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी आक्रामक, फिर से बड़ा संघर्ष करने की तैयारी। सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी फिर से आक्रामक हो गए हैं, इसलिए एसटी कर्मचारी फिर से बड़ा संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। संतोष देशमुख मर्डर केस, वैभवी और धनंजय देशमुख का धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित, क्या है असली वजह? संतोष देशमुख मर्डर केस, वैभवी देशमुख और धनंजय देशमुख का धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित होने की जानकारी सामने आई है। पहले पति की कुल्हाड़ी से हत्या की, फिर पत्नी ने शव के टुकड़े कर नाबदान में फेंका। 2 महीने बाद नासिक में हुई विभत्स करतूत का खुलासा। नासिक में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी से अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को 2 महीने तक घर के शौचालय के नाबदान में दबा कर रखा। सतारा में भारी बारिश, फलटन मांड खटाव में बांध ओवरफ्लो। हम सतारा जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश देख रहे हैं। हालांकि आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन दोपहर के बाद यह भारी बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण खेतों में भारी मात्रा में पानी भर गया है। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, अब स्कूल कॉलेजों में भी एसटी पास मिलेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए हैं। राज्य में कई विद्यार्थियों को अपने घर से स्कूल या कॉलेज जाने के लिए एसटी से यात्रा करनी पड़ती है। अब स्कूल पास वाले विद्यार्थियों को सीधे स्कूलों से पास वितरित किए जाएंगे। जल्द से जल्द 100 ताबूत बनाओ। एयर इंडिया के अधिकारियों ने आखिर किसको फोन किया, लोग दिन रात काम करने लगे। खबरों के मुताबिक अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए एयर इंडिया ने वडोदरा के एक ताबूत निर्माता को 100 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया है। वसई में एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को शाही बना दिया। एक रोल्स रॉयस और 5 कारों के काफिले में सीधे स्कूल में प्रवेश किया। वसई के एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को शाही बनाकर इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया है। 23 साल बाद भी विक्रमगढ़ तालुका अभी भी सेवा सुविधाओं से जूझ रहा है। पंचक्रोशी में खरीद फरोख्त करने आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए बाजार के लिए अलग जगह की मांग लंबे समय से लंबित है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।